तो बैंक से जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है वो दो धारी तलवार की तरह है। या तो आप उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो या फिर बैंक आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो आज के एपिसोड में मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो ऑब्वियसली अवॉइड तो करनी चाहिए, बट कैसे अवॉइड करनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मैं क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करता हूँ। और वीडियो के बीच में मैं आपसे हैक भी शेयर करूंगा जिससे आप अपनी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली मिस्टेक है क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी की तरह ट्रीट करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई मासूम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब पहली बार क्रेडिट कार्ड मिलता है उन्हें ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड से वो फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। उन्हें लगता है वो प्रिविलेज्ड है, बैंक वालों ने क्योंकि उन्हें फोन लगा के बोला है कि सर मैम आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो भी फ्री में, तो उन्हें लगता है उसमें से वो फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी का कार्ड। आप बैंक से उधार में पैसा लेने वाले हैं और उस पैसे को आपको चुकाना पड़ेगा। आपने टाइम पर नहीं चुकाया तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो डोंट ट्रीट क्रेडिट कार्ड एज फ्री मनी। इसी के साथ आता हूँ मैं दूसरी मिस्टेक पे, जो है पेइंग ओनली मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है उसमें दो अमाउंट लिखे हुए होते हैं। पहला होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू और दूसरा होता है टोटल अमाउंट ड्यू। कई लोगों को ये लगता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने से काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका टोटल अमाउंट ड्यू हो 1 लाख रुपए, उसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू हो 10,000 रुपए, तो आप हो सकता है 10,000 रुपए ही भरे सिर्फ, और बैंक वाले भी आपको बोलेंगे हाँ चल जाएगा 10,000 रुपए भी आप अगर भरोगे तो। बट जो आपने 90,000 रुपए नहीं भरे हैं उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कोई छोटा मोटा नहीं होता है, 5-10%, 15% नहीं होता है, वो होता है 2.5 से 3% पर महीने का, जो ईयरली बेसिस पे लगभग 40% के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 90,000 है, साल भर में आपको 1.3 लाख पे करना पड़ेगा अगर आपने बीच में कोई पेमेंट नहीं किया है। 2 साल तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया 90,000 का तो वो डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.8 लाख हो जाएगा। और आप गलती से भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना अगर भूल गए तो साल दर साल आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है बढ़ता ही जाएगा। इवेंचुअली आपके घर क्रेडिट कार्ड कंपनी रिकवरी एजेंट्स भेज देगी और that situation is going to be very very ugly. You don't want to be in that situation. So please इस तरह काम बिल्कुल ना करें। मिनिमम अमाउंट ड्यू इज अ ट्रैप, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू भरें। तो थर्ड मिस्टेक होती है ओवर स्पेंडिंग करना। आप कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं कि जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू होता है वो आपकी पे करने की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो आपकी सैलरी से कई ज्यादा होती है, कम से कम 2-3 गुना होती है आपकी सैलरी के। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी सैलरी हो 1 लाख रुपए महीना और आपकी क्रेडिट लिमिट हो 2 लाख रुपए महीने की। अब बैंक ने आपको लिमिट दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि उस लिमिट को यूज कर लेना और खर्च कर देना है, या फिर इस होप में खर्च कर देना कि यार अगले महीने देख लेंगे, जैसे तैसे जुगाड़ लेंगे पैसा। प्लीज इस तरह काम मत करो। अल्टीमेटली आपको अगले 20 से 50 दिन में पैसा चुकाना ही पड़ेगा, राइट? और वो पैसा आएगा कहाँ से? आपकी नेक्स्ट सैलरी से आएगा या फिर नेक्स्ट सैलरी से आएगा। जाएगा तो अल्टीमेटली आपका पैसा जेब से ही ना। इसके लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को भी डेबिट कार्ड की तरह ही ट्रीट करो। अगर आप डेबिट कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से महीने में 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, वही लिमिट अपने क्रेडिट कार्ड यूसेज पे भी डालो। इसको देखने का एक और दूसरा तरीका है, क्रेडिट कार्ड से आप वही एक्सपेंसेस करो जो आपके महीने के खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर जो भी महीने के रिकरिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं खर्चों को आप जो अपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करते हैं, अदरवाइज उन खर्चों को आप क्रेडिट कार्ड से करो। क्रेडिट कार्ड से आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स के खर्चे नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से उठा के कार ही ले ली या कार की डाउन पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड से उठा के बाइक ले ली, राइट? ये बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स है। इन गोल्स के लिए वैसे भी आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये गोल आपके 1 महीने की इनकम से पूरे नहीं हो सकते। जब ये गोल आप अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पूरे नहीं कर सकते हो तो इन गोल्स के लिए आप क्रेडिट कार्ड भी यूज मत करो, वरना आप बहुत बुरे डेट ट्रैप में फंस जाओगे। तो मैं भी अपना क्रेडिट कार्ड प्रिसाइजली इसी रीजन से यूज करता हूँ। मैं अपने सारे बिल पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, ऑटोमेटिकली करता हूँ, ताकि मुझे महीने भर अलग अलग बिल्स ट्रैक ना करना पड़े। महीने के एंड में मुझे सिर्फ एक बिल भरना होता है अपने क्रेडिट कार्ड का। इट्स वेरी कन्वीनियंट। आई डोंट यूज माई क्रेडिट कार्ड टू इनकर बिगर एक्सपेंसेस टू फुलफिल माय फाइनेंशियल गोल्स। उनके लिए मैं सेविंग और इन्वेस्टिंग करता हूँ। चौथी मिस्टेक है यूजिंग मोर देन 30 to 40% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। तो जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट अगर 2 लाख रुपए है और आप कंसिस्टेंटली हर महीने 60,000 से ऊपर खर्च करते हो, तो इवेंचुअली आपका जो सिबिल स्कोर होता है या फिर आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो बैंक आपको क्रेडिट लिमिट ज्यादा देता जरूर है, बट दे डोंट वांट यू टू यूज इट ऑल। तो क्रेडिट स्कोरिंग एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 30-40% से ज्यादा कंसिस्टेंटली यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% ज्यादा यूज कभी नहीं करना है। अगर आप उससे ज्यादा यूज करना चाहते हो या कंसिस्टेंटली आपके एक्सपेंसेस से ओवरशूट कर रहे हैं
तो बैंक से जाकर अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वा लीजिए। इनफैक्ट ये केस तो मेरे साथ भी हो गया था अभी। आई हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन एनी ऑफ माई क्रेडिट कार्ड पेमेंट। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा से बढ़ता ही रहा है या मेंटेन रहा है। 2-3 महीने पहले मेरा क्रेडिट स्कोर एकदम से कम हो गया था। देयर वाज नो विजिबल रीजन, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया था, बट जब मैंने अपनी स्पेंडिंग देखी तो थोड़ी सी 2-3 महीने कंसिस्टेंटली 35% से ज्यादा होने लग गई। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक, इनफैक्ट ये मिस्टेक नहीं है, इट्स अ ब्लंडर। कई लोग क्रेडिट कार्ड को एटीएम में स्वाइप करके कैश विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर क्रेडिट कार्ड। जब आप क्रेडिट कार्ड नॉर्मली यूज करते हो ऑनलाइन या फिर किसी पॉस मशीन पर स्वाइप करके, तो आपको 20 से 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। उस पीरियड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, राइट? बट आप एटीएम से जब पैसा विड्रॉ करते हो क्रेडिट कार्ड यूज करके, उसी इंस्टेंट पर उस पैसे पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट इंटरेस्ट इज नॉट लो, इट इज अगेन 35 to 40% पर एनम। आपको इमरजेंसी में अगर कैश की जरूरत पड़ रही है तो क्रेडिट कार्ड शुड बी लास्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो भी अगर नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से भले पैसा निकाल लीजिए या फिर आप एक पर्सनल लोन ले लीजिए, वो भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन और शुड नॉट इवन बी एन ऑप्शन। प्लीज कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ ना करें। अब आप ये बोल सकते हो, जब क्रेडिट कार्ड में इतनी गलतियां होने के चांसेस है, अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च भी नहीं करना, तो फिर क्रेडिट कार्ड का काम क्या है जब उसे डेबिट कार्ड की तरह यूज करना है, राइट? सो इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट क्रेडिट कार्ड यूज करने के कुछ अच्छे रीजंस भी है, जिन रीजंस की वजह से मैं क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज करता हूँ। नंबर 1 इज कन्वीनियंस विद एक्चुअली फ्री मनी। मैंने सबसे पहली मिस्टेक ये बताई थी कि लोग इससे फ्री मनी की तरह ट्रीट करते हैं। मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ। फ्री मनी मतलब फ्री में मुझे पैसा उधार मिल रहा है। 20 से 50 दिन के लिए मैं जो भी खर्चा करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। सो व्हाट आई डू इज आई पे ऑल माई बिल्स थ्रू माई क्रेडिट कार्ड। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का, हर जगह मेरा क्रेडिट कार्ड फाइल पे है। तो जब भी वो बिल जनरेट होते हैं, मेरा बिल अपने आप पे हो जाता है और मंथ के एंड में मुझे सिर्फ एक बिल पे करना होता है, वो होता है मेरे क्रेडिट कार्ड का। अब इससे होता ये है कि ये बिल्स अगर मैं अपने डेबिट कार्ड से पे करता तो कैश मेरे अकाउंट से उसी टाइम बाहर चले जाता। अब ये कैश मेरे पास पड़ा हुआ है 20 से 50 दिन के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल मुझे 20 से 50 दिन बाद पे करना रहेगा। इस पैसे को मैं शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और थोड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, या फिर इस पैसे को मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, जिससे मेरा जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है अकाउंट का, वो बढ़ जाता है। और अच्छे मंथली एवरेज बैलेंस के साथ बैंक तरह तरह के बेनिफिट्स देता है। तो आपको ये ऑटोमेटिकली बिल्स पे करने वाली कन्वीनियंस वैसे तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी मिल जाएगी, बट क्रेडिट कार्ड के साथ ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। प्लस डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप ऑटो पे करोगे तो आपके पास वो कैश अपने हाथ में नहीं रहेगा, आप उस कैश से एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। क्रेडिट कार्ड का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना। देखिए, एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं लोन्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ। इनफैक्ट जब आप मुझसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाओगे, I will try to minimize the loans in your life as much as possible. बट लाइफ में कई ऐसे गोल्स होते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना हो गया, घर बनाना हो गया। इन गोल्स के लिए अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कई बार कम पड़ जाते हैं, राइट? इन गोल्स को अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूरा करना हो, आप वेट नहीं करना चाहते हो बहुत टाइम तक, तो आपको लोन लेना पड़ सकता है। अब आप बैंक के पास जब लोन लेने जाओगे तो बैंक सबसे पहले देखेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर। और अगर आपने प्रीवियसली अपनी लाइफ में कोई लोन नहीं लिया हुआ है तो आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री होगी नहीं, हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने का एक ही तरीका है, आप लोन लो। अब या तो आप लोन पर्सनल लोन ले सकते हो या छोटे मोटे और लोन ले सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उससे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। बट आई डोंट रिकमेंड टेकिंग स्मॉल लोन्स टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो अपना पैसा खर्च करते हो तो आपको 20 से 50 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ लिमिट्स में कर रहे हो, अपने मंथली खर्चों के लिए ही कर रहे हो, जो आप अपनी सैलरी से भी चुका सकते हो। आप कभी डिफॉल्ट नहीं करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होती रहेगी। इसका मतलब बिना कोई पर्सनल लोन या बिना कोई छोटे मोटे लोन लिए भी आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो आपका लोन तो अप्रूव होगा ही, साथ अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट पर भी काफ़ी डिस्काउंट मिल जाए। तीसरा और एक बहुत माइनर सा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का, वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो, जब भी आप बिल पेमेंट करते हो, तो आपको बहुत सारे हज़ारों में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट से आप अलग अलग ब्रांड्स पे जाके अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो, या फिर काफ़ी क्रेडिट कार्ड कैशबैक का भी ऑप्शन देते हैं। जैसे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिसमें कैशबैक मिलता था, मुझे हर 4 पॉइंट पे ₹1 कैशबैक मिलता था। तो जब भी थोड़े टाइम में मेरे जैसे 20,000 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते थे तो 5,000 रुपये से मेरा क्रेडिट कार्ड बिल कम हो जाता था, मैं उसे कैशबैक में रिडीम कर लेता था। और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एयर माइल्स मिलती है, लाउंज एक्सेस मिलता है। इन चीज़ों का अभी इमीडिएटली कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट दोज आर वेरी बेनिफिशियल। ये आपको कुछ डेबिट कार्ड्स में मिल जाते हैं वैसे, तो इट्स नॉट रियली अ डिफरेंशिएटर। तो ये सब जानने के बाद क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? देखिए,
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बड़े बड़े खर्चा करना चाहते हो, आप बाइक खरीदना चाहते हो, आप कार की डाउन पेमेंट करना चाहते हो, आप अपना वेकेशन का पूरा एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड से निकालना अगर चाहते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना चाहते हो तो भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप 30% से ज़्यादा यूटिलाइज करते हो अपनी क्रेडिट लिमिट तो भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी से ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हो क्रेडिट कार्ड पे तो आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने का सोच रहे हो तो फिर तो क्रेडिट कार्ड के बारे में सपने भी मत सोचना। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड सारे अच्छे रीजंस की वजह से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट्स, ऑटोमेटिकली आपके सारे बिल्स पे हो जाए ताकि आपको महीने के एंड में सिर्फ एक बिल पे करना पड़े, आप 20 से 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा लेना चाहते हैं ताकि आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके थोड़ा प्रॉफिट बना सके, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं बिना कोई दूसरा लोन लिए, या फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अच्छे लगते हैं कुछ क्रेडिट कार्ड्स की, या फिर जो एयर माइल्स मिलती है, या फिर जो लाउंज एक्सेस मिलता है, अलग अलग तरह के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट आप अगर ये श्योर नहीं है कि अपनी स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि लिमिट तो आपको बैंक बहुत ज़्यादा दे देता है, टिपिकली आपकी सैलरी के 2 से 3 गुना होती है वो लिमिट। अब उस लिमिट के अंदर आप खर्चा कैसे करें, राइट? आपको कैसे अलर्ट मिले कि आपने 30% या 40% से अपने स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी है क्रेडिट लिमिट की। तो इस स्पेंडिंग लिमिट को 30% या 40% पे कैप करने का बहुत सिंपल तरीका है। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ दी लोगों ने कभी ये तरीका यूज़ नहीं किया होगा। आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में लॉग इन करना है, कार्ड सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तरह तरह की स्पेंडिंग लिमिट्स को सेट करने का। भले ही आपकी क्रेडिट लिमिट 2 लाख हो बट आप वहाँ पे मैन्युअली डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी लिमिट इतनी, मेरी स्पेंडिंग लिमिट इतनी ही होनी चाहिए। मेरी स्पेंडिंग लिमिट 50,000 होनी चाहिए, 60,000 होनी चाहिए, मेरी ऑनलाइन स्पेंडिंग लिमिट 50,000 होनी चाहिए, मेरी पॉस मशीन पे लिमिट इतनी होनी चाहिए, मेरी कैश विड्रॉल की लिमिट क्या होनी चाहिए। कैश विड्रॉल लिमिट तो मैं बोलूँगा कि आप 0 कर दो या फिर एकदम मिनिमम 5,000 10,000 कर दो, ताकि गलती से भी आपका कार्ड कभी चोरी हो जाए, क्रेडिट कार्ड पिन के साथ अगर चोरी हो जाए तो चोर आपके सारा पैसा लेके भाग ना जाए क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि पे आपको ही करना पड़ेगा फिर। तो अगर आप ये थोड़ा सा डिसिप्लिन रख सकते हो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने में, बड़े बड़े खर्चे मत करो क्रेडिट कार्ड से, इसेंशियल खर्चे ही करो जो महीने के होते हैं। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत करो, अपनी स्पेंडिंग लिमिट खुद सेट करो ताकि 30-40% से ऊपर आपकी स्पेंडिंग नहीं हो महीने की, तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगी। बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, कमेंट्स में बताना कि आप मुझसे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और सब्सक्राइब कर लो यार, कितने बार बोलना पड़ेगा।